हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस सीखने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में यूज होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं, है ना। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड। और होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। ठीक है। अब अब इसमें क्या होता है? प्रॉफिट इसमें देखिए, खरीदना और बेचने में उसमें दो चीज़ होता है। एक होता है प्रॉफिट एंड दूसरा होता है लॉस। तो प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना। मतलब अगर आप कम दाम में लाके ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो वैसा केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एंड लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब ज़्यादा दाम में लेके, ज़्यादा दाम में आप खरीद के, ज़्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेचेंगे तो क्या होगा? आपका उस केस में लॉस होगा, है ना। ओके। तो नंबर 2 में अच्छा प्रॉफिट तो हुआ, तो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ ये पता करने के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर लेंगे। और लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेंगे। देखिए, जो भी अमाउंट ज़्यादा है उसको कम अमाउंट से माइनस कर देना, है ना। अच्छा, अब नंबर 3। ओके, प्रॉफिट तो हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? अगर ये आपसे पूछा जाता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सॉरी। तो देखिए, प्रॉफिट जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो कंपेयर करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ, और जो एक फ्रैक्शन बन जाता है, और इसी फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट। और जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद आप परसेंटेज का सिंबल डाल देंगे। उसके बाद लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? आप लॉस को कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद परसेंटेज डाल देना है। ठीक है, ये हुआ। नंबर 4 में देखिए, एक बात याद रखिएगा, कभी भी प्रॉफिट या परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये हम निकालते हैं ना। तो जब भी किसी क्वांटिटी का हम परसेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है कि हमेशा एक किसी के साथ कंपेयर होता है ना, किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ कंपेयर होता है। तो इस प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का केस में क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस को हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ ही कंपेयर किया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस दिया हो किसी आर्टिकल का और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, और आपको पूछ दे कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ है तो कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। अब प्रॉफिट के केस में यहाँ प्लस होता है। अब यही देखिए, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो लॉस का केस में क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट के केस में इधर प्लस हो जाएगा। ओके। अब मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, और आपको पूछ दे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करने से 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट इंटू इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एस पी आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सी पी यहाँ है तो एस पी यहाँ आ जाएगा। और लॉस का केस में कॉस्ट प्राइस निकालना है, लॉस का केस में कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ है तो सेलिंग प्राइस यहाँ हो जाएगा। तो देखिए, आपको जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आप शुरू करते हैं ना, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला यूज करते रहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि
कॉन्सेप्ट भी काम नहीं करता है, वैसा केस में हमको क्या करना होता है, फॉर्मूला ही यूज करना होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट से अगर करेंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला का भी यूज होगा, जब आप कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे उस समय आप फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए और इनको याद भी करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of upcoming videos. तो देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका होगा, क्या दिया हुआ है पढ़िए। लोकम बाइस ए टेबल फॉर ₹200 एंड सेल इट फॉर ₹250। फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट, मतलब कि गेन भी निकालना है और गेन परसेंट भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लोकम बाइस द टेबल फॉर ₹200। तो 200 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस इज ₹200 एंड सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, डेट इज ₹250। ओके, नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट। सो गेन मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ, ये निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दीजिए, गेन निकल जाएगा। सो 250 minus 200 is equal to ₹50 is gain. Now we have to find the gain percent. So gain percent निकालने का फॉर्मूला, गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, गेन मतलब मैंने फॉर्मूला में प्रॉफिट लिखा था ना, तो गेन एंड प्रॉफिट एक ही चीज़ होता है, एंड कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करना, इन 200 कर देना। सो गेन कितना हुआ इसमें, ₹50 का गेन हुआ, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 200, और इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना ना, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको उसमें परसेंटेज लगा के लिख देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 जीरो काट दिया, ये 2 का 1 टाइम्स एंड ये 2 का 25 टाइम्स, तो ये हो गया 25% गेन। तो इसमें क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ₹50 एंड 25% गेन, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैन buys a cycle for ₹1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? अच्छा, तो साइकिल का सेलिंग प्राइस निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, साइकिल का सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए, ए मैन बाइस ए साइकिल फॉर ₹1400, तो कॉस्ट प्राइस हो गया ₹1400, और इसमें दिया है लॉस परसेंट दिया है, लॉस परसेंट कितना है, सो 15%। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था, लॉस का केस में ये क्या हो जाएगा, 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस, है ना, यही फॉर्मूला मैंने लिखाया था, एक बार चेक कर लीजिए उसको, क्या क्या है फॉर्मूला। चलिए अब वैल्यू पुटअप करते हैं, 100 और ये हो गया आपका 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 इंटू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1400। अच्छा, तो 100 एंड 100 माइनस 15 हो गया 85 इंटू 1400। ओके, तो ये दोनों 5 से जाएगा, 5 का 20 टाइम्स एंड ये 5 का 17 टाइम्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14 28, और 3 0 1 2 3 0 यहाँ पे लगा दीजिए और डिवाइड बाई 17। अब इसको डिवाइड करना, देखिए हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट में आ रहा है ना, तो देख लेते हैं क्या होता है, 28000 डिवाइड बाई 17, इसके 1 टाइम्स 1 1 और 0, 17 के कितने टाइम्स, 17 के 6 टाइम्स में जाएगा ये, तो 6 टाइम्स में कितना होता है, 104, माइनस किया 6, और ये फिर 0 आ जाएगा 0 एंड 17 के 3 टाइम्स में, सो 51, और ये हो गया 9, और ये फिर 0 नीचे आ जाएगा 17 के कितने 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो ये हो जाता है आपका 17 5 आर 85, और ये यहाँ पे कर दिया 5, पॉइंट डाल के 17 का 2 टाइम्स, तो पॉइंट डाल के
यहाँ पे 0 कर दिया, 17 का 2 टाइम्स और ये हो गया 34, तो 61 और ये अब कितना है 17 का कितने टाइम्स होगा ये 8 टाइम्स में हो जाएगा। 17 का 8 टाइम्स कितना होता है 8 टाइम्स 156 ओके 40। अब ये 17 का 34 यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। इतना तक राउंड अप कर लेते हैं तो ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा ₹1635.28 रुपीज़ 1635 रुपीज़ एंड 28 पैसे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन में हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कॉस्ट प्राइस खरीद के लाते हैं कितना ₹1400 रुपीज़ में खरीद के लाते हैं और उसको सेल करते हैं प्रॉफिट में, है ना, प्रॉफिट में, और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%, है ना, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस, यही फॉर्मूला है ना, चेक कर लीजिए इस फॉर्मूला को एक बार। ओके तो ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 10, सिर्फ यहाँ पे परसेंट नहीं लिखना है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू को यूज करना है, ठीक है, मतलब कि 10% नहीं लिखना है क्योंकि परसेंट वाला जो 100 होता है ना वो ऑलरेडी फॉर्मूला में यूज हो चुका है। तो इसको कर दिया और कॉस्ट प्राइस इज 1400 ओके, और ये हो गया 110 अपॉन 100 इंटू 1400। सो 2 0 मैंने काट दिया यहाँ पे, और 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा 14 इंटू 11 154 और एक 0 है, लगा दीजिए यहाँ पे ₹154 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। देखिए अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से यूज करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते थे आप बिना फॉर्मूला का। देखिए इन्होंने क्या किया कि 1400 रुपीज़ में खरीदा और 10% का प्रॉफिट में उसको सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 110% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 110% क्यों, क्योंकि उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 10% ज़्यादा में बेचा, तो इसीलिए हमने, अगर ये 10% ज़्यादा में बेचा ना तो इसलिए हमने क्या किया 100 प्लस 10 किया, है ना, 100 प्लस 10 किया तो 110 हो गया। अगर ये लॉस होता तो हम क्या करते 100 से उतना ही परसेंट हम माइनस कर देते, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके देखिए आंसर वही आएगा 0 और परसेंट मतलब डिनोमिनेटर में 2 0 ऑफ मीन्स इनटू कॉस्ट प्राइस की जगह पे 1400, तो जो ये काट दिया अगेन 11 इंटू 14 154 और एक 0 है यहाँ पे लगा दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते थे, है ना। तो कोशिश करना है फार्मूला कम यूज करना है, इसी तरह से कॉन्सेप्ट से भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड ए चेयर फॉर ₹1800, ए शॉपकीपर सोल्ड ए चेयर फॉर ₹1800, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और इसका दाम है ₹1800 ओके, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, इसको भी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, इसमें भी कितना दिया हुआ है 20% ओके। मुझे पता करना है एट वाट प्राइस डिड द शॉपकीपर बाय द चेयर, तो शॉपकीपर उस चेयर को कितना रुपए में खरीदता है, तो मतलब सीपी पूछा गया ना ओके। तो सीपी प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू नोट, ये कॉस्ट प्राइस है ना, तो ये हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता ना, प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 वैल्यू पुट अप कर देते हैं 100 एंड 100 प्लस 20 इंटू 1800, तो ये हो गया आपका 100 अपॉन 120 इंटू 1800 ओके, 0 0 काट दिया। अब ये जाएगा आपका, तो दोनों 6 से जाएगा ना, 12 और 18 दोनों 6 से जाएगा, तो ये 6 का 2 टाइम्स और ये 6 का 30 ओके। अब 2 का 1 टाइम्स और ये 2 का 15 टाइम्स, तो 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा ₹1500 आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब इसी को कॉन्सेप्ट से अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप कॉस्ट प्राइस को देखिए सॉरी, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होता है, सेलिंग प्राइस कितना होता है ये आपका
20% प्रॉफिट में बेचा ना, तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये होगा सेलिंग प्राइस, है ना। और इसी सीपी का वैल्यू निकालना, तो सेलिंग, अब बाकी जो हमारे पास वैल्यू है उसको डाल देते हैं। तो 1800 इज इक्वल टू 120%, मतलब 120/100, एंड कॉस्ट प्राइस तो हमको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 2 का 6 टाइम्स एंड ये 5 टाइम्स। ओके, ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। तो ये आपका 6 का 1 टाइम्स और ये 6 का 18, 6 का 3 टाइम्स और 2 जीरो है, लगा लीजिए यहाँ पे। तो 5 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 300 कितना हो जाएगा 1500, और ये 1500 किसका वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट चेयर इज ₹1500, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रोहन गेन ₹20 ऑन ₹80, फाइंड हिज गेन %। अच्छा, मतलब रोहन कोई चीज़ बेचता है, कोई भी चीज़ अगर बेचता है तो उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है ऑन ₹80, मतलब अगर उस सामान का दाम 80 रुपीज़ है और जब उसको बेचने के बाद उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसको प्रॉफिट, तो वही प्रॉफिट परसेंट के टर्म में कितना है ये हमको बताना। देखिए वो सेल करता है कितना में, नहीं, ऑन ₹80, ₹80 मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ₹80 ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि उतना रुपया पे 80 रुपीज़ पे उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, मतलब 80 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करता है तो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है ना। अब वो बेचता कितना है, कितना में है, ये तो नहीं पूछा गया है। और गेन कितना दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है ₹20, मुझे पूछा गया है गेन %। तो गेन का % का फॉर्मूला क्या है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाता है ना। तो गेन कितना है 20 एंड कॉस्ट प्राइस इज 80 इंटू 100। तो 20 का 1 टाइम्स, 80 20 का 4 टाइम्स, ये 4 का 1 टाइम्स, और ये 100 4 का 25 टाइम्स। तो आंसर इज 25% गेन। आंसर इज 25% गेन। देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही होगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते तो परसेंटेज वाला जो परसेंटेज में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कंपैरिजन का, उसको आप एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को, है ना। उसमें क्या होता है, हमको जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, किसी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालते हैं, तो किसी के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो गेन % और लॉस % के केस में हम क्या करते हैं, गेन को और लॉस को हमेशा हम कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे गेन हम % निकालना था, तो मैंने गेन को कंपेयर किया कॉस्ट प्राइस के साथ, और ये फ्रैक्शन बन गया, और इसी को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो ये था, ऐसे आप कर सकते हैं, वरना आपको ये गेन % और लॉस % का तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, और बाकी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ये आप कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹90 नीली गेन्स ₹15 ओके। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है SP इज इक्वल टू ₹90। तो गेन यानी प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीस में दिया हुआ है ₹15। मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है फाइंड हिज गेन पर, फाइंड हिज, अच्छा, नीली गेन, ओके। मुझे बताना है व्हाट इज प्रॉफिट % ऑफ नीली, ओके, प्रॉफिट % निकालना। तो देखिए प्रॉफिट % का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। यही फॉर्मूला है, जो वैल्यू आएगा उसमें परसेंटेज डाल देना है, ये फॉर्मूला है। अब प्रॉफिट तो है, यानी गेन हमारे पास तो है, क्या कॉस्ट प्राइस है, नहीं, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो मतलब उसको कितना रुपए में खरीद के लाया होगा, ये हमको पता करना है। सोचिए, आप ऐसे भी सोचिए ऐसे, अगर वो किसी सामान को नीली 90 रुपीज़ में बेचती है, मतलब 90 रुपीज़ में सेल करती है, तब उसको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, मतलब कितने रुपए में खरीद के लाई होगी, मतलब 15 रुपीज़ कम में लाई होगी ना, है कि नहीं। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस में से गेन को आप माइनस कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज 90 माइनस 15 इज इक्वल टू ₹75, है ना। अगर ये आप नहीं सोच पा रहे हैं तो देखिए, एक
चीज़ तो हमको पता है, एक चीज़ तो हमको पता है कि गेन इज इक्वल टू व्हाट्स एस पी माइनस सी पी होता है ना। ओके, मुझे निकालना है सी पी। ओके, तो इस कॉस्ट प्राइस को माइनस सी पी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये सी पी हो जाएगा, और ये एस पी अपने जगह पे है, इस गेन को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस गेन से माइनस गेन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम में आपको ज़्यादा फार्मूला यूज नहीं करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, अगर प्रैक्टिकली इसको समझते हुए, तो आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से कर लेंगे। अगर आप फॉर्मूला के चक्कर में रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। ठीक है, तो चलिए गेन परसेंट निकाल देते हैं। सबसे पहले हम इसका गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 है ना। तो गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालना मतलब गेन को कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करना। तो गेन है आपका कितना 15 एंड कॉस्ट प्राइस इज 75 इंटू 100 कर लेते हैं। ओके, ये भी 25 से जाएगा, ये भी 25 से जाएगा। ये 25 का 4 टाइम्स होता है और ये 25 का 3 टाइम्स होता है। 3 का 1 टाइम्स और ये 3 का 3 का ये 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। सो 20% गेन हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? ए मैन सोल्ड ए बुक फॉर ₹250। ए मैन सोल्ड ए बुक फॉर ₹250। तो जो जो पैरामीटर्स दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है? ₹250 एसपी दिया हुआ है। एंड गेन ₹12 1/2%। फाइंड हिज गेन। ओके, गेन परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ ना, गेन परसेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 12 1/2% परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन में है, अब मुझे इसका गेन पता करना है। अब देखिए गेन मतलब कितना रुपया का गेन हुआ, कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब ये तो आपको तभी पता चलेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों आपको पता होगा, तभी आप बता सकते हैं कि उसको कितना रुपया का गेन हुआ है कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी आपको पता करना होगा। जब एसपी और सीपी जब दिया होगा तभी आप ना गेन निकाल पाएंगे। तो सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, आपको डायरेक्ट पूछा गया गेन। लेकिन गेन निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100, प्रॉफिट का केस में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100 और 100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, है ना। चलिए अब वैल्यू डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 100 और 100 प्लस, अच्छा इसको मैं पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 12 24 प्लस 1 25 अपॉन 2% हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे बस वैल्यू को लिख देता हूँ 25/2 इंटू सेलिंग प्राइस इज 250। अब देखते हैं इसको सॉल्व करना है तो कैसे करें। सबसे पहले तो इसको प्लस करना होगा। तो 2 इंटू 100 200 एंड प्लस 25। तो पहले न्यूमरेटर में 100 और नीचे 225 अपॉन 2 इंटू अगेन 250। अब ये मेन डिवाइड लाइन है, याद रखिएगा, इसको थोड़ा लंबा करके लिखना है हमेशा। अब फिर अरेंज करना, देखिए डिनोमिनेटर इस बार फ्रैक्शन में, तो न्यूमरेटर को भी फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो न्यूमरेटर 100 को मैं 100/1 लिख लेता हूँ, है ना। तो ये 100 अपॉन 1 और ये मेन डिवाइड लाइन है, इसको मैं लिख दिया इनटू, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/225 इंटू 250। ओके, ओके देखते हैं ये और ये दोनों 25 से जा रहा है। 25 का ये 9 टाइम्स एंड ये 25 का 10 टाइम्स। सो कितना हो गया, ये डेसिमल पॉइंट में आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में आएगा। डेसिमल पॉइंट में आएगा, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2000, क्योंकि 2 इंटू 100 200 इंटू 10 2000 अपॉन 9। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, तो अच्छा इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। ये रुपीस, ये आपका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस निकला।
तो कॉस्ट प्राइस कितना है ₹2000/9। अब मुझे गेन निकालना है, मैं इसको चाहता तो डिवाइड करके भी लिख देता हूँ, चलिए डिवाइड करके लिख ही लेता हूँ एक बार। तो 2000 डिवाइड बाई 9 कर लेता हूँ, 2 टाइम्स 18 और ये हो गया 20, अगेन 2 टाइम्स 18, अगेन ये 20, ये 0 आ गया ना, ये 0 आ गया, अगेन 2। ये कुछ गड़बड़ हो रहा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो 20 और ये अगेन 2 पॉइंट डाल के 22 अप्रॉक्स में ये आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा। तो ये हो गया आपका ₹222.20 मीन्स ₹222.20। तो अब गेन निकाल लेते हैं। गेन क्या हो जाएगा, तो गेन तो पता चलेगा जब आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अब देख लेते हैं माइनस करके कितना होता। तो सेलिंग प्राइस कितना है 250 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू यहाँ पे 222.22। अच्छा 22 लिख देता हूँ इसको भी। ओके, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37.78 रुपीज़, ये आपका हो जाएगा। कैसे कैसे माइनस करना है देखिए, ये भी मैं बता देता हूँ, इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को। तो 222.22, ओके, पॉइंट डाल के यहाँ 00 डाल के फिलअप करना है। 10 से 2 गया 8 और ये 9, 9 से 2 गया 7 और ये हो गया 9, 9 से 2 गया 7 और ये हो गया 4, 4 से 2 गया, अच्छा 27 हो जाएगा ना, देखिए हमसे भी गलती हो गया। ओके 27.78, ओके, तो ये हो गया 27.78 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। सो ए ट्रेडर सोल्ड ए बेग ऑफ प्राइस एट ₹900 एंड लॉस 25%, फाइनेंस लॉस परसेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इसने सेल किया, यानी इसका एसपी कितना हो गया ₹900 एंड लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट 25%। ओके, मुझे बताना है इसका लॉस क्या हुआ। तो लॉस तभी आप बता सकते हैं जब आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा और उसको आप सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, मीन्स लॉस निकालने का ये फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट नहीं बोला गया है कैलकुलेट कीजिए, लेकिन इनडायरेक्टली यू हैव टू कैलकुलेट एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग ऑफ राइस। तो पहले हम निकाल देते हैं कॉस्ट प्राइस, उस राइस का कितना है कॉस्ट प्राइस। एंड लॉस का केस में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला है ना, यही मैंने लिखवाया था। सो 100 और ये 100 माइनस लॉस परसेंटेज इज 25% इंटू सेलिंग प्राइस। 25% का वैल्यू यहाँ पे नोट करना है। तो ये हो गया 100/75 इंटू सेलिंग प्राइस इज 900। ओके, 25 से ये दोनों जाएगा, तो 25 का ये 3 टाइम्स एंड 25 का 4 टाइम्स, और ये भी जाएगा, ये 900 है ना, 900 है, तो 3 का 1 टाइम्स और ये 3 का 300 टाइम्स। सो क्या हो गया, ये 4 इंटू 3 12 और 2 जीरो है यहाँ पे, इसको कॉपी कर दीजिए। तो ₹1200 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस कर लेंगे तो आपको लॉस पता चल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 जो कि ज़्यादा है, एंड सेलिंग प्राइस 900 है जो कि कम है। तो 1200 माइनस 900 कितना हो जाएगा, ₹300 इसका लॉस हो गया, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यानी आपको जब कॉस्ट प्राइस निकालना होता ना, इसको आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, है ना। तो ये हमको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है प्रॉफिट का केस में, तो इसको हम सेलिंग प्राइस को ऐसे भी लिख सकते थे, लॉस हुआ 25%,
तो 100 माइनस 25 75% ऑफ CP ये हो गया। और सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है 900 इज इक्वल टू 75% मतलब 75/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ही निकालना है तो ये आपका 3 का 25 का 3 टाइम्स और 125 का 4 टाइम्स। तो और ये कटता है तो 3 का 1 टाइम्स और ये 3 का 300 टाइम्स। तो 4 इंटू 300 कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा ये आपका कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे भी आप जल्दी से इसको निकाल सकते थे बिना फार्मूला यूज करके ना। तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो आप आराम से लॉस बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है पढ़िएगा जरा। Some article were bought at at 64 rupees 7 and sold at 84 rupees 14. Okay, sold at 84 rupees 14. Find the profit percent और लॉस परसेंट। क्या लगता है इस क्वेश्चन में आपको, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो भी है ट्रेडर, जो भी है शॉपकीपर या जो भी पर्सन है उसको लॉस हुआ होगा या पर प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा, ये आपको बताना है। सोचिए जरा। 9 CP of 6 आर्टिकल्स दिया हुआ है रुपीस, CP of 6 आर्टिकल दिया हुआ है ₹7 और SP of 8 आर्टिकल्स दिया हुआ है ₹14। क्या लगता है इस केस में लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा? देखिए आराम से हम बता सकते हैं कि ऐसे तो नहीं बता सकते जब, क्योंकि यहाँ इस केस में क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल आपका डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ आर्टिकल डिफरेंट है तो इसमें थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है कि हमको ये बताना है कि इस केस में इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ और मैं क्या बताता हूँ ये देखिए। ऐसा केस में जब भी नंबर ऑफ परचेस आर्टिकल एंड नंबर ऑफ सोल्ड आर्टिकल अगर डिफरेंट हो तो वैसा केस में आप क्या कीजिएगा, देखिए इस केस में नंबर ऑफ परचेस आर्टिकल मतलब 6 आर्टिकल 7 रुपये में लेके आता और 8 आर्टिकल को 14 रुपये में बेचता है ना। तो ऐसा केस में हमेशा क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरे तरफ से हमेशा क्या करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल आपको सेम बना देना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल ओके, तो कैसे सेम बनाए, देखिए 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम होता है, निकाल के देख लीजिएगा 24 है ना। या ऐसे सोचिए एक ऐसा नंबर जो 6 और 8 से डिवाइड होता है जो कि 24 है सबसे छोटा नंबर। तो 6 को 24 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इसको पूरा इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पूरा इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इस तरह की इक्वेशन कैसे मल्टीप्लाई होता है, देखिए ये हो जाएगा आपका CP ऑफ 4 इंटू 6 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीज़। यहाँ भी नंबर ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 है ना, 28। अब देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 6 आर्टिकल है, ये भी 6 आर्टिकल है और ये भी 6 आर्टिकल है, ये भी एक 6 आर्टिकल है ना। बाजार में क्या करते हैं लोग, इस तरह आर्टिकल के ग्रुप बना के इतना लेके जाइए। आप मान लीजिए कि 6 ऑरेंजेस है ना, 6 ऑरेंजेस है तो 6 ऑरेंज लेंगे तो आपको 7 रुपये में आप उसको खरीद के लेके जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 6 ऑरेंजेस का 4 ग्रुप खरीदा तो हर एक ग्रुप का कितना है 7 रुपया है हर एक ग्रुप का, है ना, हर एक ग्रुप का 7 रुपया। तो 7 + 7 14 एंड 14 + 7 21 एंड 21 + 7 28। तो यही आपका, जब आप 4 ग्रुप लेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपका 28 आर्टिकल हो जाएगा, 24 आर्टिकल हो जाएगा। 24 आर्टिकल का पूरा दाम आपका नेट कॉस्ट प्राइस पड़ जाता है 28। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो गया SP ऑफ 3 इंटू 8 24 आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़, 3 इंटू 14 हो गया 42। अब तो आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। क्या लग रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट ऑन यहाँ पे निकाल दीजिए, प्रॉफिट ऑन 24 आर्टिकल्स
24 आर्टिकल्स में प्रॉफिट कितना है, तो 42 माइनस 28 कर लेते हैं, मतलब ये कितना हुआ, 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ₹14 का प्रॉफिट हुआ, 14 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंट। देखिए, जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना, तो मुझे ये नहीं देखना होता है कि कितना आर्टिकल पे आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। बस आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। ओके, प्रॉफिट परसेंट निकालना, फॉर्मूला तो ये है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये है। और जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू में मुझे परसेंटेज डाल देना। तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए 24 आर्टिकल में कितना प्रॉफिट हुआ, 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। एंड 24 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 28, और इसको इंटू 100 कर देना। देखिए 14 का 1 टाइम्स, 14 का 2 टाइम्स, 2 का 1 टाइम्स, 2 का 50 टाइम्स, मतलब इस केस में क्या हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप ऐसे तो आप 1 आर्टिकल भी निकाल सकते थे ना, 1 आर्टिकल का सीपी भी निकाल सकते थे। तो 1 आर्टिकल का अगर आप सीपी निकालते तो कितना हो जाता है इसका सीपी, 1 आर्टिकल का तो 7/6, और 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है आपका 14/8, मतलब इसको काट लीजिए, यानी 7/4। तो ये देखिए, ये एक आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो इससे डिसएडवांटेज क्या होता है, कैलकुलेशन आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि अब ये नंबर हो गया फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन वाले नंबर का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है ना। तो इस तरह के नंबर से बचना है आपको, है ना। तो इस तरह से अगर आप नंबर ऑफ परचेस आर्टिकल या नंबर ऑफ सोल्ड आर्टिकल को अगर आप सेम बना लेते हैं, तो जो नंबर आता है वो एक अच्छा नंबर होता है, जिसके साथ हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, ए मैन बॉट 16 बनानास एट द रेट ऑफ 16 for ₹24 and sold them all at the rate of 8 for ₹10. Find profit percent और लॉस परसेंट। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए मैन बॉट, तो सीपी ऑफ 16 बनानास कितना दिया हुआ है, ₹24 दिया हुआ है। और एसपी ऑफ 8 बनानास दिया हुआ है ₹10। हमको क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ बनानास और नंबर ऑफ परचेस बनाना एंड नंबर ऑफ सोल्ड बनाना का मुझे सेम बनाना है, तभी हम आराम से बता सकते हैं कि इस केस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे 16 है और ये 8 है ना, दोनों को सेम बनाना। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको ही नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे यहाँ पे मिल गया एसपी ऑफ 16 बनानास इज इक्वल टू ₹20। ठीक है, 20 रुपीज़ हो गया। एंड सीपी ऑफ 16 बनानास 24। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ ना, तो लॉस ऑन 16 बनानास कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस 20 इक्वल टू ₹4 का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, लॉस परसेंट। सो लॉस ऑन 16 बनानास डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बनानास इनटू 100 कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू आएगा उसको परसेंटेज में डाल देना है। तो यहाँ पे लॉस है ₹4 एंड कॉस्ट प्राइस इज 16 बनानास का कॉस्ट प्राइस है ₹24, और इंटू 100 कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं ना, ये आपका 4 का 1 टाइम्स एंड ये 4 का 6 टाइम्स। ओके, ये दोनों जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 का 3 टाइम्स, और ये 2 का 50, मतलब ये हो गया आपका 50/3% का लॉस हुआ। या डेसिमल पॉइंट में देखा जाए तो ये 16.7% अप्रॉक्स में डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये आपका लॉस ये है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, सम टॉफीज वेयर बॉट एट 9 for ₹36। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सीपी ऑफ 9 टॉफीज इज इक्वल टू ₹36, और एसपी
ऑफ और दिया हुआ ना एंड सोल्ड एट 64 रुपीज़ 30। ओके, SP ऑफ 6 टॉफीज ये दिया हुआ है ₹30। करना क्या है, नंबर ऑफ परचेस्ड आर्टिकल है नंबर ऑफ सोल्ड आर्टिकल जो कि 6 है, इसको सेम बनाना था। 9 और 6 का एलसीएम यहाँ पे निकाल दीजिए। 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 का 3 टाइम्स और ये 2, तो एलसीएम हो गया आपका 3 × 3 9 × 2 हो गया 18। मतलब दोनों नंबर को मुझे 18 बनाना है, तो 9 को 18 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को 18 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नया इक्वेशन मिल गया हमको। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 × 9 18 टॉफीज इज इक्वल टू रुपीज़। तो 36 × 2 होता है 72, और सेलिंग प्राइस ऑफ, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 6 हो गया 18 टॉफीज इज इक्वल टू, और 3 × 30 हो गया ₹90। अब आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस है 72 एंड सेलिंग प्राइस है 90, तो इस केस में प्रॉफिट हुआ है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट ऑन 18 टॉफीज। 18 टॉफीज कितना है, तो 90 - 72 कर लीजिए, सो ये कितना हो गया ₹18 है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। इसी तरह प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट ऑन 18 टॉफीज दिया हुआ है 18 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 टॉफीज दिया हुआ है 72 है ना, इज इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू इंटू 100 कर लेना है। तो ये दोनों 18 से जाएगा ना, 18 का 1 टाइम्स और ये 18 का 4 टाइम्स होता है, 4 का 1 टाइम्स यानी 4 का 25 टाइम्स, तो बचा हमारे पास 25% प्रॉफिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे तो ये बहुत ही सिंपल नंबर था। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऐसे भी कर सकते थे आप, ऐसे भी कर सकते थे। देखिए ये हो गया ऐसे ना, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते ना, तो अगर 9 टॉफीज़ का दाम है 36 रुपीज़, तो 1 टॉफीज़ का दाम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। अब डिवाइड करते ना, तो यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर मिलता, तो कैलकुलेशन करना इसमें आसान हो जाता। देखिए अगर CP ऑफ 9 टॉफीज़ दिया हुआ 36, तो CP ऑफ 1 टॉफ़ी कितना हो जाएगा, तो 36 / 9, 36 को 9 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये कितना हो जाता है ₹4। और यहाँ पे SP ऑफ 6 टॉफीज़ दिया हुआ 30, तो SP ऑफ 1 टॉफ़ी कितना हो जाएगा, 1 टॉफ़ी। तो 30 को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हुआ 5, 30 / 6 ₹5। ऐसे भी निकाल सकते थे आप। सो प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो सेलिंग प्राइस ₹5, कॉस्ट प्राइस ₹1 एक टॉफ़ी का, तो 5 - 4 हो गया आपका ₹1। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, सो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो डाल देते हैं, प्रॉफिट है आपका ₹1 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹4 और इंटू 100 कर लेते हैं। 4 का 1 टाइम्स और ये 4 का 25 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे केस में नंबर ऑफ परचेस आर्टिकल है नंबर ऑफ सोल्ड आर्टिकल इक्वल नहीं होता है, और आप एक आर्टिकल का भी दाम निकाल के, यानी कॉस्ट प्राइस और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल के भी आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, या आप उसको सेम बना के भी आप निकाल सकते हैं। तो मगर यहाँ पे याद रखना है, जितना आर्टिकल का प्रॉफिट लेते हैं उतना ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी नीचे लेना है, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और भी है क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस का, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।